नमस्कार सभी बच्चों को। आज अपने 11th में उन टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो अर्धवार्षिक का पेपर है प्रश्नों जैसे बच्चों का, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन याद करें। तो वो मोस्ट क्वेश्चन है वो याद कर लें और वो लिख के आए, है ना, वो आएंगे पेपर में। तो जैसे अपने पहले पार्ट से चर्चा करें, पहले पार्ट में क्या पढ़ोगे, जैसे मूल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां याद करोगे और इनके आधार पर व्युत्पन्न राशियां ये याद करोगे ढंग से। तापमान में परिवर्तन एक दूसरे में, केल्विन को सेंटीग्रेड, ये तो नॉर्मल बातें हैं, पीछे पढ़ के आए हो 10th में। आगे की डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे बदलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ये ढंग से देखोगे। तो तापमान में परिवर्तन हो गया। और एक रासायनिक संयोजन के नियम है, उसमें दो देख लोगे। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणित अनुपात का नियम। एक तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, एक गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो ये देख लो रासायनिक संयोजन के नियम में। सार्थक अंक का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नियमन में सार्थक अंक बताइए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है। मोल अवधारणा से छोटा सा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल टाइप का। मोल अवधारणा से, ठीक है। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? और अब बच गया विलयन की सांद्रता। लास्ट इसमें इस पार्ट में लास्ट टॉपिक विलयन की सांद्रता। और सांद्रता में दो तो याद करोगे, एक संतृप्त विलयन क्या होता है, यहां से लिख देता हूं मैं, यहां भी दिखता होगा, संतृप्त विलयन, और एक है असंतृप्त विलयन। दो तो ये परिभाषा याद करोगे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और एक विलयन की सांद्रता मापने की उसमें इकाइयां हैं, उनमें खास इकाइयां हैं दो, मोलरता और 11th क्लास में मोलरता है। ठीक है, ये दोनों याद करोगे। तो ये तो हुई अपने चैप्टर फर्स्ट की बात, चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें से ये पढ़ोगे। अब बात करें सेकंड चैप्टर की, तो करते हैं सेकंड चैप्टर की बात, मिटा देते हैं ये। तो सेकंड चैप्टर से क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे सेकंड चैप्टर से? अभी बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की। नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे। क्वांटम संख्याएं पढ़ोगे, क्वांटम संख्याएं पढ़ोगे। ओह्म सिद्धांत पढ़ोगे, ओह्म सिद्धांत पढ़ोगे। ओह्म सिद्धांत में 3 सिद्धांत सम्मिलित हैं, वो पढ़ोगे। और 3 में जो लास्ट वाला N+L नियम है उसके आधार पर क्रोमियम व कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करोगे। ओह्म सिद्धांत पढ़ोगे, क्वांटम संख्याएं पढ़ोगे, नील्स बोर पढ़ोगे। 2-3 सिद्धांत हैं, एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ोगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, ये पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे? डी ब्रोगली संबंध पढ़ोगे, डी ब्रोगली
संबंध पढ़ोगे, डी ब्रोगली संबंध पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ोगे। और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ोगे बच्चों, ये चीजें पढ़ोगे, कर्षणिका विकिरण पढ़ोगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण पढ़ोगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की विशेषताएं। ठीक है, दो एक परिभाषाएं हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग आवर्ती, तरंग आवर्ती। ठीक है, ये पढ़ोगे। ठीक है, इतनी बातें याद करोगे। बात करें थर्ड चैप्टर की, दूसरा चैप्टर कौन सा है, परमाणु संरचना। बात करें थर्ड की, तो थर्ड में क्या पढ़ोगे, बात करें चैप्टर थर्ड की, और थर्ड में क्या पढ़ोगे, थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, वो पढ़ोगे। बड़े क्वेश्चन है, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसको प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए थर्ड चैप्टर में। फिर पढ़ोगे SPDF, SPDF लोग पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट है वो D और F है। इनमें 2 एक क्वेश्चन है, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, और बी में है कि संक्रमण धातु किसे कहते हैं, संक्रमण धातु किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इनके बारे में सामान्य बातें पढ़ोगे। ये खास करके पूरा पढ़ोगे। ये तो हुई बात थर्ड की। कुछ ऑक्सीकरण संख्या जो लास्ट में लिखवा रखी हैं, तो वो कौन सी पूछी जाएंगी, +1 किसकी होती है, +3 अकेली किसकी होती है, अधिकतम मैक्सिमम +7 होती है, वो किसकी होती है, कितनी होती है, ऐसे पूछ लें, है ना। ये 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं। तो ये बात हुई थर्ड चैप्टर की। बात करें अपने फोर्थ चैप्टर की, और फोर्थ चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा, कुछ अणुओं की लुईस संरचनाएं बनानी आएंगी। लुईस संरचनाएं, निम्न की लुईस संरचनाएं बनाइए, निम्न पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करिए, फॉर्मल आवेश ज्ञात करिए, निम्न की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं, कोई भी अणु हो उसकी अनुनादी संरचनाएं। और सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है इस पार्ट से, एक वीबीटी, वीबीटी चैप्टर 4 की बात करें, वीबीटी को समझाइए, वीबीटी को समझाइए। ठीक है, और वीबीटी से पहले भी तो है संयुक्ता कोश का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है। ठीक है, उसके आधार पर अणुओं की ज्यामिति, ज्यामिति तो निम्न अणुओं में क्या संकरण है, क्या ज्यामिति है। ठीक है, संकरण को ढंग से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संकरण को पढ़ेंगे, संकरण के एग्जाम्पल पढ़ेंगे चौथे पार्ट से। वीबीटी पढ़ेंगे, संयुक्तावन सिद्धांत, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। और एक प्रश्न आएगा, ये संकरण पक्का प्रश्न आएगा, और संकरण में एग्जाम्पल आएंगे, जैसे CH4 में संकरण समझाओ, जैसे एथेन में संकरण समझाओ, कोई भी आ सकता है, PCl5 में समझाओ। तो संकरण से पक्का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, MOT, आणविक कक्षक जो सिद्धांत है MOT। और आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की व्याख्या करनी आएगी, शायद आपको पेपर में मिले। O2 N2 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, C2, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, इनकी MOT के आधार पे व्याख्या कीजिए। तो ये बात हुई फोर्थ चैप्टर की।
फोर्थ चैप्टर की। अब बात करते हैं अपने सेकंड में फर्स्ट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला है, और चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या आएगा, ऑक्सीकरण अंक निकालने आएंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालने आएंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालने आएंगे, और आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन की, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं, ठीक है। और आएंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना, और ऑक्सीकरण अंक विधि से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीकरण अंक विधि से निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया विधि से, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, चाहे इससे आएगा अथवा में आएगा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया विधि और ऑक्सीकरण अंक विधि को से भी कर दोगे तो ये जो खास है अम्लीय माध्यम है और क्षारीय माध्यम में दोनों देखोगे, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है लास्ट में जो अपचयोपचयन किया ना, रेडॉक्स प्रक्रम, रेडॉक्स प्रक्रम जो सेल वाला जो चित्र बनवाया है, रेडॉक्स प्रक्रम, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन उससे आएगा। ये बात हो गई लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब बात करें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 से एक तो नामकरण आएगा, यूपीएससी नामकरण, एग्जाम्पल दिए होंगे, यूपीएससी नामकरण करना उनका, ठीक है। और जो अपने पढ़ा, कोई भी क्रियाधार है, क्रियाधार है उस पे आक्रमणकारी अभिकर्म क्या करता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्रियाधार पे आक्रमण करता है, या इसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। तो एक मध्यवर्ती अस्थायी बनता है, मध्यवर्ती अस्थायी बनता है, अस्थायी बनता है, और उससे फिर उत्पाद बनता है। ये सब चीजें मैं फर्स्ट डिवीजन कर रहा हूँ, ये सब चीजें अपने पढ़ी हैं। तो इनके आधार पे ही आक्रमणकारी अभिकर्म का आक्रमण करेगा तो कुछ सक्रिय संरचनाएं बनती हैं, बंध का विखंडन होगा, सक्रिय संरचनाएं बनती हैं। अपने पढ़ा है विक्रिया की क्रिया विधि में क्या पढ़ेंगे, बंध का टूटना, नए बंध का निर्माण, आक्रमणकारी अभिकर्म के द्वारा बंध पर आक्रमण, इलेक्ट्रॉन का संचलन आदि सब पढ़ेंगे। क्रमबद्ध रूप से वो अभिक्रियाओं की क्रिया विधि होती है। और जब बंध का जब विखंडन होगा या विदलन होगा, जब आक्रमणकारी अभिकर्म का आक्रमण करे, दो कारणों से होता है, हमने खूब पढ़ा है। या तो आक्रमणकारी अभिकर्म क्रियाधार पे क्या करे, आक्रमण करे, या जो क्रियाधार में जो बंध से बंधे जो कोई भी परमाणु हो वो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो, अंतर हो। जब ये दोनों काम होंगे तो कुछ सक्रिय संरचनाएं बनेंगी, और वो सक्रिय संरचनाएं क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, वो बन सकता है मुक्त मूलक, वो बन सकता है मुक्त मूलक। तो समांश बंध का विखंडन पढ़ेंगे, बंध का विखंडन समांश और विषमांश दोनों पढ़ेंगे। विषमांश होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन की संरचना पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व पढ़ेंगे, मुक्त मूलक की संरचना पढ़ेंगे, मुक्त मूलक का स्थायित्व पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा, ये सभी सक्रिय संरचनाएं, कार्बेनाइन बनेगा, ये सब पढ़ेंगे। अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे, अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे। दो प्रकार का होता है, अनुनाद भी दो प्रकार का, प्लस आर माइनस आर पढ़ा है ना आपने, रेजोनेंस इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा है, प्लस आई और माइनस आई। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे, अति संयुग्मन पढ़ेंगे, अति संयुग्मन पढ़ेंगे, अति संयुग्मन पढ़ेंगे, हाइपर कंजक्शन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, अति संयुग्मन पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव पढ़ेंगे। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक दृष्टि की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे ये पेपर में आए या नहीं आए, आप उतार के आओगे, सारी उतार के जाना चाहिए इस पार्ट से, ठीक है। आपका काम हो जाएगा इतने में। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको
ये चीज़ें ये मानते हो आप अच्छी हैं आपको पसंद आई हैं, मेरी मेहनत पे आपको पूरा विश्वास है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और लिंक दूसरे बच्चों के पास से शेयर भी करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी बच्चों को। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लें बस।